सभी मान्यवर मित्र भाइयों को नमस्कार। भाइयों, आज की वीडियो का विषय है स्तुति, प्रार्थना, उपासना। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदों से स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों को सभी धर्म अनुष्ठानों व सभी यज्ञों में बोलने के लिए नियुक्त किया है। ये सभी धर्म अनुष्ठानों में स्तुति, प्रार्थना व उपासना के मंत्र बोले जाते हैं, जिनकी संख्या है 8। स्तुति, प्रार्थना, उपासना को दूसरे अर्थ में हम इस तरह भी बोल सकते हैं: ज्ञान, कर्म, उपासना। ज्ञान यानी जानना, कर्म यानी पुरुषार्थ, उपासना यानी पाना। और किसी भी मनुष्य को इन 3 की सिवा काम नहीं चल सकता। ये तीनों हर मनुष्य को करने होंगे। जिसने भी जन्म पाया है, हर मनुष्य को ये 3 चीज़ अवश्य करनी होंगी: ज्ञान, कर्म, उपासना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। तो इनसे बचकर नहीं रह सकता कोई भी। इसलिए इन तीनों को श्रद्धापूर्वक ईश्वर पर ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करते हुए हमेशा ध्यान करना चाहिए और इनको हर अनुष्ठान में श्रद्धापूर्वक बोलना चाहिए। स्तुति, प्रार्थना, उपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुव। यह है यजुर्वेद के 30वें अध्याय का 3रा मंत्र। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजे। मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंध हमको दीजे। ओम हिरण्यगर्भे संवर्तिताग्रहे भूतस्य जाते है पतिरेक आसीत। सदाधार पृथ्वीन्धामूते माम कश्म देवाय हविषा विधेम। यह है यजुर्वेद के 13वें अध्याय का 4था मंत्र। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप सुख त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी है तू ही घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम ये आत्मदा बलदा यस विशुपाशते पिरसम यश देवा। यस छायामृतम यस्य मृत्युः कश्म देवाय हविषा विधेम। यह है यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 13वां मंत्र। तू ही आत्मज्ञान बलदाता, सुयस विज्ञ जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमीषतो महित्वे किद्राजा जगतो बभू। यही से अस्य द्विपदस चतुष्पद है कश्म देवाय हविषा विधेम। यह है यजुर्वेद के 23वें अध्याय का 3रा मंत्र। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति चमकाई है। मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंटें लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम येन धौरग्रह पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्थितम येन नाक है। यो अंतरिक्षे रजसो विमान है कश्म देवाय हविषा विधेम। यह है यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 6ठा मंत्र।
तारे रविचंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख जगाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरें। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्व जातानि परिता बभू यत् कामास्तेजुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतियो रैणाम। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 121वें सूक्त का 10वां मंत्र। तुझसे बड़ा न जग में सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम सेनो बंधुर्जनिता से विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानसानास तृतीये धामन धैर्यंत। यह यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 10वां मंत्र। तू गुरु है बिरजेश भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा मम बंधु तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु सर्वकाल का ज्ञाता है। ओम अग्नेन सुप्ताराय यशमान विश्वानि देव वैनानि विद्वान योधस्जुराण में नो भूष्ठान्ते न मुक्तिम विधेम। यह यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 16वां मंत्र। तू है स्वयं प्रकाश है प्रभो सबको सृजनहार तू ही। रसना निस दिन रटे तुम ही को, मन में बसता सदा तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान। ओम। भाइयों मित्रों, यह हुई स्तुति प्रार्थना जो सभी धर्म अनुष्ठानों में सर्वप्रथम बोली जाती है। सभी वैदिक धर्म के मानने वाले सभी सनातनियों को इस स्तुति प्रार्थना को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से हमेशा गाना चाहिए। और मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे द्वारा हमेशा कोई ना कोई वेद शास्त्रों का या फिर सामाजिक ज्ञान व्यवहार का प्रस्ताव हमारे द्वारा वीडियो द्वारा जन जन तक पहुंचाने का प्रयास रहता है। सर्वप्रथम उसे पाने के लिए सभी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।